नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। 5वां सोपान। मानव जीवन की सबसे बड़ी समस्या है दुख। यह दुख मनुष्य के जीवन में अनगिनत रूपों में आता है। इस दुख की व्यापकता को देखते हुए ही गीता में इस संसार को दुखालयम शाश्वतम कहा गया है। किंतु व्यक्ति इस दुख की समस्या का समाधान पाना चाहता है, इसका निराकरण करना चाहता है। अनेक संप्रदाय, संस्थाएं तथा महापुरुष इस दुख की समस्या के भिन्न भिन्न समाधान देने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस में राम राज्य रूपी जो अंतिम व्यवहारिक लक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसकी यही विशेषता बताई गई है कि राम राज्य में कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लच्छन हीना। और उसका स्पष्टीकरण कहते हुए यह भी बता दिया गया है कि दुख व्यक्ति के जीवन में किन किन रूपों में आता है। राम राज्य के संदर्भ में दुखों का जो विभाजन किया गया है वह इस प्रकार है। कुछ दुख तो व्यक्ति के जीवन में काल के कारण आते हैं। काल चक्र निरंतर चलता रहता है, यह काल की प्रकृति है। इस काल चक्र में सुख दुख, जय पराजय आदि का आना अवश्यंभावी है। कालजन्य दुख में जो प्रक्रिया दिखाई देती है उसमें किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, वह किसी व्यक्ति के वश में नहीं है। काल का निर्माता व्यक्ति नहीं है, चाहे तो ईश्वर को ही काल स्वरूप कह लीजिए या कहें कि काल ईश्वर के द्वारा संचालित है। यहीं पर व्यक्ति के पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाती है। दुख का दूसरा कारण है कर्म। मनुष्य का जीवन इतना ही नहीं है जितना वर्तमान में दिखाई दे रहा है। मनुष्य तो अगिनत काल से विविध रूपों में जन्म लेता रहा है और उन जन्मों में उसके द्वारा न जाने कितने कर्म हुए हैं। इनमें कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका परिणाम व्यक्ति तुरंत पा लेता है, पर कुछ कर्मों के परिणाम ऐसे भी हैं जो तत्काल नहीं मिलते। ऐसे परिणाम व्यक्ति के चित्त में संग्रहित रहते हैं और यह संभव है कि जिन कर्मों के परिणाम हमें पूर्व जन्मों में न मिले हों, वे अब इस जन्म में मिल रहे हैं। दुख का तीसरा कारण है गुण। सृष्टि की जो रचना हुई है वह मिलावट से हुई है। मिलावटी धातुओं के द्वारा वस्तुओं का निर्माण हुआ है। अब जिसका मूल उत्पादन ही शुद्ध नहीं है तो उससे निर्मित वस्तु कैसे शुद्ध होगी। मिलावट, गंदगी या मलिनता अगर बाहर से आई हुई हो तब तो उसकी सफाई की जा सकती है, लेकिन मलिनता अगर मूल वस्तु में ही विद्यमान हो तो उसे किस तरह दूर करेंगे। यह जो व्यक्ति का निर्माण हुआ है, इसके लिए मानस में एक शब्द आता है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। यहाँ पर साना शब्द का प्रयोग किया गया है। सानने का अर्थ होता है वस्तुओं को आपस में खूब अच्छी तरह से मिला देना। जैसे मिट्टी में पानी मिलाकर उसे साना जाता है और तब उस मिट्टी और जल के योग के द्वारा हम जो निर्माण करना चाहते हैं, उसे जो आकार देना चाहते हैं वह देते हैं। कुंभकार इसी तरह घड़े का निर्माण करता है। इसी तरह ब्रह्मा या ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सत्व, रज और तम इन तीनों मूल वस्तुओं को मिलाकर ही सृष्टि का निर्माण किया। और जब तीनों को मिलाकर सृष्टि का निर्माण हुआ तब यह संभव नहीं है कि कोई वस्तु शुद्ध हो, कितनी भी चेष्टा क्यों न की जाए। सत्व के साथ रज और तम रहेगा ही। इतना अवश्य है कि उनकी मात्रा में भेद हो सकता है। हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं कि कभी तो व्यक्ति के अंतःकरण में बड़े उत्कृष्ट विचार उठते हैं, फिर कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब उसमें पुरुषार्थ की भावना जागृत होती है और कभी उसे थकान आ जाती है, नींद आने लगती है तथा वह सो जाता है। ये जो तीन प्रक्रियाएं मनुष्य के जीवन में दिखाई देती हैं, ये तीनों त्रिगुण से संबद्ध है। इस प्रकार रचना के जो मूल तत्व त्रिगुण हैं, उनके द्वारा भी मनुष्य के जीवन में दुख आता है। दुख का जो चौथा कारण है, यह दुख को घटाने और बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन है, व्यक्ति के स्वभाव को। गोस्वामी जी दुख का चौथा कारण बताते हैं। अभिप्राय यह है कि जब कभी काल, कर्म अथवा गुण के द्वारा दुख की सृष्टि होती है तब उस दुख को हम कैसे ग्रहण करते हैं, यह हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि अंततोगत्वा हम अपने अंतःकरण की जो वृत्ति बनाए हुए हैं वह दुखग्राही है या सुखग्राही। यह जो मानस रोग पर चर्चा चल रही है उसका सूत्र भी यही है। पर सुख देखि जरनि सोई छई।
दूसरे के सुख को देखकर व्यक्ति के मन में जलन होने लगे तो वह मानो मन का राजयक्षमा है। दूसरे के सुख को देखकर जलन होना यह तो स्वभाव की बात है, कोई आवश्यकता की बात तो है नहीं। इसमें हानि को जोड़कर लाभ तो रंच मात्र भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि बिना कारण के स्वयं ही अपने लिए कष्ट की सृष्टि किया करते हैं और साथ ही साथ वे उसे दूसरों में भी वितरित करते रहते हैं। हम सबका यह अनुभव है कि कुछ लोगों से मिलें तो मिलकर बड़ी प्रसन्नता होती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिलते ही दुखड़ा रोने लगते हैं। थोड़ी देर की बातचीत में ही अपना सारा दुखड़ा आपके सिर पर उड़ेल देते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर बड़ी निराशा होती है। उनकी वृत्ति केवल दुख संग्रह करने की ही नहीं, वितरण करने की भी होती है। अब यह जो स्वभावजन्य दुख है, यह तो हमारा अपना ही बनाया हुआ है, अतः इसका समाधान हमारे अपने हाथ में है। हम अपने स्वभाव को अगर बदल सकें तो न केवल ये त्रिविध दुख कम हो सकते हैं, अपितु इन्हें सुख में भी बदला जा सकता है। यदि हम सच्चे अर्थों में स्वभाव के निर्माण की प्रक्रिया को जान लें और अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकें, तो काल, कर्म और गुण से उत्पन्न होने वाले दुखों से हम उस तरह प्रभावित नहीं होंगे जिस तरह की साधारण व्यक्ति हुआ करते हैं। इस स्वभावजन्य दुख को सुख में बदलने की चेष्टा हम कैसे करें? इसके लिए रामायण में एक बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। वह यह है कि दुख लोहे की तरह है, लेकिन जो इस लोहे को सोने के रूप में परिणत करना जानता है, उसके लिए लोहा भी बहुमूल्य हो जाता है। दुख का लोहा सुख के सोने के रूप में बदल सके, इसकी प्रक्रिया क्या है? रामायण में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। यहाँ पर एक सूत्र दे दिया गया कि जो व्यक्ति सबका हित चाहता है, सबकी उन्नति चाहता है, जो दूसरों की उन्नति के लिए प्रयत्नशील है, उस व्यक्ति के जीवन में भला दुख कैसे हो सकता है? जिसके पास पारस है, उसके पास लोहा नहीं है, वह तो लोहे को सोना बना लेता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि भाई, जो दूसरों के दुख से दुखी होता है, वह स्वाभाविक रूप से ही दूसरों के सुख से सुखी होगा। जहाँ ऐसी वृत्ति होगी, वहाँ स्वयं का कोई सुख दुख नहीं होगा। जिस व्यक्ति का स्व इतना फैल गया हो, उसके जीवन में भला व्यक्तिगत सुख दुख का क्या स्थान हो सकता है? अभी जिस पंक्ति की चर्चा चल रही थी, पर सुख देखी जरनी सोई छई, यहाँ पर सुख शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हम में से अधिकांश लोगों ने जीवन में एक विभाजन कर लिया है, और वह विभाजन है अपने पराये का। हमारे सुख दुख की परिभाषा क्या है? जिसके साथ हमारा अपनापन जुड़ा हुआ है, उनके सुख से, उनकी उन्नति से हमें प्रसन्नता होती है। और जिनके साथ हमारा अपनापन नहीं जुड़ा है, जिनको हम पराया समझ बैठे हैं, उन व्यक्तियों के सुख और उन्नति से हम प्रसन्न नहीं होते, अपितु ईर्ष्या होती है, दुख होता है। अब इस दुख के निराकरण का क्या उपाय है? यह तो मनुष्य की स्वयं की वृत्ति है। वह अपने स्व को धीरे धीरे इतना संकुचित करता चला जाता है कि अंत में अपने आप में सिमट कर रह जाता है। विश्व में अपने देश का स्व, देश में प्रांत का स्व, प्रांत में जिले का, जिले में नगर का, नगर में जाति का, जाति में परिवार, और परिवार में भी उसका अपना स्व। इस तरह वह अपने स्व को अत्यंत क्षुद्र बना लेता है। ज्यों ज्यों व्यक्ति का स्व क्षुद्र होता जाएगा, त्यों त्यों उसके जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती जाएगी। और जिस व्यक्ति के जीवन में उसके स्व का जितना ही अधिक विस्तार है, वह उतना ही अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। वह दूसरों के सुख और उन्नति में ही अपने सुख तथा उन्नति का अनुभव करता है और प्रसन्न होता है। उसके स्व के विस्तार के कारण उसे दूसरों की उन्नति में भी उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी अपना कहे जाने वाले व्यक्ति की उन्नति में होती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामायण में जो एक बात कही, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। और यहाँ पर जो कहा, कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके, ये दोनों पंक्तियां एक दूसरे की परस्पर पूरक हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना क्यों की?
इस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में 2 तरह से मिलता है और उन दोनों को पढ़कर लगता है कि ये तो परस्पर विरोधी बातें हैं। एक स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहाँ हित होई। कविता, कीर्ति और संपत्ति वही कल्याणकारी है जो गंगा के समान सबका हित करे। एक कीर्ति वह है जो केवल व्यक्ति को ही चमकाती है, अन्य लोगों की दृष्टि में एक व्यक्ति को उठा देती है। इसको यूँ कहें कि जैसे प्रकाश के 2 रूप होते हैं, एक तो वह जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं चमके और दूसरा वह जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों को प्रकाश दे। इसको गोस्वामी जी ने दृष्टांत के रूप में कहा कि चमकने के लिए तो जुगनू भी चमकता है। भगवान राम बड़ी व्यंग भरी भाषा में कहते हैं कि देख नहीं रहे हो चमकने वालों की कितनी बड़ी संख्या है, और वे चमकने वाले कौन हैं? निशितम घन खग्योत विराजा, जनुदम भी कर मिला समाजा। वर्षा की रात्रि में आकाश में चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। भगवान श्री राम ने 3 शब्द कहे, निशी, तम और घन। निशी माने जहाँ सूर्य नहीं है, तम माने जहाँ चंद्रमा नहीं है, और घन माने तारे भी नहीं हैं। अब विराजमान कौन है? खग्योत या जुगनू। जुगनू भी प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि अन्य जंतुओं में चमक नहीं है और जुगनू में है। लेकिन विडंबना यह है कि उसमें चमक तो है, लेकिन वह गहरे अंधकार में ही व्यक्त होता है। इसीलिए जुगनू की मनोवृत्ति क्या है? एक बार ब्रह्मा ने जुगनू से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने यही वर मांगा कि पहले सूर्य को अस्त कर दीजिए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई तो चंद्रमा चमकने लगा। जुगनू ने दूसरी मांग की कि चंद्रमा भी अस्त हो जाए, रात भी रहे तो अंधेरी रात हो। जब सूर्य भी नहीं एवं चंद्रमा भी नहीं, पर आकाश में चमकने वाले अभी भी बहुत हैं, जुगनू को उनसे भी बड़ी ईर्ष्या हुई। उसने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ऐसा बादल छा जाए कि ये तारे भी न दिखाई दें। क्यों? यही जुगनू की मनोवृत्ति है। जब कोई नहीं दिखाई देगा तब हम दिखाई देंगे। निशितम घन खग्योत विराजा। भगवान राम का यह शब्द बड़ा सांकेतिक है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी की कीर्ति प्रकाशित होती है, कीर्ति की तुलना प्रकाश से की जाती है, तो वह निरंतर यही चाहता है कि संसार में और सारे प्रकाश समाप्त हो जाएं और केवल मैं चमकता रहूं। वह नहीं चाहता कि किसी और की चमक बढ़े, क्योंकि उस चमक में मेरा महत्व, मेरी महिमा कम हो जाएगी। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कीर्ति का उद्देश्य अपने आप को चमकाना नहीं, बल्कि दूसरों को प्रकाश देना होना चाहिए। इसी तरह कविता की व्याख्या करते हैं कि कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कविता का उद्देश्य होना चाहिए विश्व का हित। एक कवि यदि अपने काव्य का कौशल प्रदर्शित करके अपने को प्रतिष्ठित करना चाहता है, महिमा से मंडित होना चाहता है, तो उस कविता के द्वारा कवि कीर्ति को भले ही अर्जित कर ले, पर उस कविता के द्वारा उसके जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। कविता का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि उससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा प्राप्त हो। जो कविता समाज का हित करे वही कविता है। इसी तरह गोस्वामी जी कहते हैं कि संपत्ति वह नहीं है जो अपने पास या बैंक के अपने खाते में जमा हो। संपत्ति तो वही है जिसका प्रयोग संसार के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए एवं जनसेवा के लिए हो। गोस्वामी जी ने कहा कि इन तीनों वस्तुओं की श्रेष्ठता की एक ही कसौटी है, और उस वस्तु के द्वारा किसी एक व्यक्ति का हित होता है या सबका हित होता है। इसीलिए उन्होंने उसके संदर्भ में गंगा का दृष्टांत दिया। गंगा जी की विलक्षणता यह है कि वे ऊपर से उतरकर नीचे आती हैं, पर उस नीचे आने का उद्देश्य क्या है? जब गंगा ब्रह्मा के कमंडलू में थी तब वे देवलोक में, ब्रह्मलोक में थी, लेकिन वे देवलोक से उतरकर मृत्युलोक में कैलाश पर्वत पर आ गईं, फिर उतरकर हिमालय की चोटियों पर आ गई और वहां से उतरकर पृथ्वी पर आ गई। इसके बाद पृथ्वी पर बहती हुई वे समुद्र की ओर जा रही हैं। इन सब के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? गंगा जी अगर अपने आप को दुर्लभ बनाए रखना चाहती तो वे ब्रह्मा के कमंडलू में ही रह जाती, लेकिन जब वे ब्रह्मा के कमंडलू से निकलकर देवलोक का परित्याग कर मृत्युलोक में आती हैं, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि वे पापियों का उद्धार करने के लिए आती हैं।
लोक कल्याण के लिए अपने आप को नीचे उतार कर सबकी सेवा में लगा देती हैं। यही गंगा जी के अवतरण का उद्देश्य है और उनका सबसे बड़ा गौरव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि गंगा का यही जीवन दर्शन हमारे लिए जीवन का आधार होना चाहिए। इसीलिए जहाँ पर गंगा की महिमा बताई गई है वहाँ पर एक सांकेतिक सूत्र भी दिया गया है। गंगा के किनारे जितने गांव और नगर हैं वे सभी तीर्थ हैं, लेकिन इनमें 3 तीर्थों का विशेष उल्लेख होता है और वे बड़े महत्व के हैं। हरिद्वारे प्रयागे व गंगार सागर संगमे। गंगा के किनारे हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर, ये 3 सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं। ऐसा कहकर अन्य तीर्थों की निंदा नहीं की गई है, बल्कि इन तीनों का चुनाव बड़े सांकेतिक रूप से किया गया है, क्योंकि गंगा हमारे लिए केवल एक नदी नहीं अपितु हमारे समस्त धर्म और संस्कृति का जो तत्व है, हमारे जीवन दर्शन का जो तत्व है, उन सबको हमारे ऋषियों ने उन्हीं के माध्यम से पुराणों में व्यक्त किया है। उसमें जो 3 स्थानों का प्रतीक चुना गया है वह बड़े महत्व का है। पहला स्थान चुना गया हरिद्वार। एक सज्जन ने कहा कि ऋषि मुनि बड़े कुशल वर्णन करता थे। उन्होंने एक प्रकार से भौगोलिक वर्णन किया। हरिद्वार से प्रारंभ, प्रयाग मध्य और गंगा सागर में समुद्र मिलन पर समाप्ति। पर तत्वतः यह ठीक नहीं है, क्योंकि गंगा का उद्भव हरिद्वार से नहीं हुआ है। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। ऐसी स्थिति में इस श्लोक में यह कहना चाहिए था कि गंगा का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गंगोत्री है, लेकिन गंगोत्री का महत्व अधिक है या हरिद्वार का। वैसे तो जो लोग गंगोत्री की यात्रा करके आते हैं उनको बड़ी धन्यता और गौरव की अनुभूति होती है। उनकी तुलना में हरिद्वार जाना सरल है, पर पुराणों या ऋषियों ने बड़ी अनोखी बात कही। उन्होंने गंगोत्री को बहुत कम महत्व दिया और हरिद्वार को बड़ा बता दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि दोनों में यह अंतर है कि गंगा को गंगोत्री में पाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ने पर वे प्राप्त होती हैं, लेकिन हरिद्वार में यह विशेषता है कि वहाँ गंगा स्वयं नीचे उतरकर आ जाती हैं और व्यक्ति को सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। किंतु मनुष्य की एक बड़ी विचित्र भावना है कि जो वस्तु उसे कठिनाई से मिलती है उसी को वह अधिक महत्व देता है। इसीलिए जिस तीर्थ की यात्रा जितनी ही कठिन है उसे व्यक्ति उतना ही महत्व देता है, और जिसकी यात्रा जितनी ही सुलभ है उसे उतना ही कम महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा कि जिसमें सामर्थ्य हो वे गंगोत्री जाकर स्नान करें और धन्यता तथा गौरव की अनुभूति करें। पर गंगा का पहला तत्व हरिद्वार है, जहाँ उनकी सुलभता का सुख है। इस प्रकार कविता भी हिमालय की तरह दुर्गम नहीं होनी चाहिए। वह कविता जिसे केवल कवि ही समझे। कभी कभी तो स्वयं कवि भी नहीं समझ पाते कि वे क्या कह रहे हैं, और बेचारे सुनने वाले भी समझने के लिए व्यर्थ परिश्रम करते रहें, फिर भी कुछ रहस्य पल्ले ना पड़े। काव्य की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह ऊपर से नीचे उतरे। कीर्ति की विशेषता भी यही होनी चाहिए कि वह सुलभ हो, और संपत्ति की भी विशेषता यही हो कि वह तिजोरी में बंद ना रहे, बल्कि हरिद्वार की भूमि में उतरकर समाज की सेवा में उसका उपयोग हो। इस तरह हरिद्वार सुलभता का प्रतीक है। इसके बाद है प्रयाग। बड़ा अनोखा संकेत है। प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है, और कैसा सुंदर मिलन। गंगा बाहें फैलाकर यमुना को अपने में समेट लेती है। यमुना देखने में सांवली है, लेकिन यहाँ पर अपने को समेट कर अपना रूप दे देने में, अपना नाम दे देने में, इस तरह धन्य बना देने में मानो समन्वय का सूत्र है। गंगा यमुना का संगम समन्वय का सूत्र देता है। पहला सूत्र है सुलभता और दूसरा सूत्र है समन्वय। गंगा सुलभ बनी और यमुना ने समन्वय को स्वीकार करते हुए गंगा में अपने आप को विलीन कर दिया। कोई कह सकता है कि गंगा तो पूरी स्वार्थी निकली। बेचारी यमुना की पहले एक अलग पहचान तो थी, गंगा ने उसे अपने में विलीन कर लिया, तो उसका नाम भी विलीन हो गया और रूप भी। इस विलय के बाद सब उन्हें गंगा ही तो कहते हैं, यमुना कौन कहता है। बेचारी यमुना तो घाटे में रही, लेकिन आप जरा विचार करके देखिए कि यमुना को अपने आप में लीन करने के बाद गंगा ने क्या किया। क्या वे प्रयाग में ही रुक गईं? नहीं, वे आगे बढ़ती जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? समुद्र में अपने आप को विलीन कर देने के लिए।
तीसरा तीर्थ गंगा सागर समर्पण का तत्व है और इसका अभिप्राय है कि सुलभता और समन्वय के पश्चात जैसे गंगा अपने आप को समुद्र में विलीन करके नाम और रूप को खोकर अपने व्यक्तित्व से पृथक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अपनी कीर्ति के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, कविता के द्वारा लोगों के लिए सुलभ बनकर, समन्वय के द्वारा सबको अपने में आत्मसात करके अंत में स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना, अपना विलय कर देना, यही मानो गंगा का गंगा सागर में विलयन होना है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने काव्य की परिभाषा देते हुए एक सूत्र दिया कि वही कविता है, वही संपत्ति और वही कीर्ति है जो सबका हित करती है। लेकिन एक अन्य पंक्ति में उन्होंने एक दूसरी ही बात कह दी जो पढ़ने में बड़ी अटपटी लगती है। दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। जब वे रामचरितमानस लिखने लगे तो किसी ने पूछ दिया कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं तो अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए राम कथा का वर्णन कर रहा हूँ। अब दोनों बातें तो परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। पढ़कर भ्रम होता है कि गोस्वामी जी की रचना अपने सुख के लिए है या सबके हित के लिए। पर यही तो जीवन दर्शन का सूत्र है क्या? स्व और सब का भेद मिट जाना। गोस्वामी जी के जीवन में जब स्व और सब का भेद मिट गया तब वे कहीं पर सब का हित लिखते हैं और कहीं पर स्वांत सुखाए। इन पंक्तियों को पढ़कर हमें भ्रम इसलिए होता है कि हमारे जीवन में यह स्व और सब का भेद बना हुआ है और यह भेद केवल भेद ही नहीं बल्कि हमारे स्व और सब परस्पर विरोधी हो गए हैं। हमारे स्व के स्वार्थ, इच्छाओं और दूसरों के स्वार्थ एवं इच्छाओं के बीच परस्पर टकराहट हो रही है। हमें यही चिंता बनी रहती है कि और सब सुख का लाभ न ले लें। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक न होकर एक दूसरे से पृथक हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरों से अधिक लाभ ले लें और हमें कम से कम देना पड़े या फिर देना ही ना पड़े। लोग ऐसा सौदा करना चाहते हैं जिसे गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में नाम दिया, हाथी स्वान लेवा देही। एक व्यक्ति जो हाथी खरीदने की इच्छा हुई, उसके पास एक कुत्ता था। उसने सोचा कि कोई ऐसा मूर्ख मिल जाए जो इस कुत्ते के बदले में अपना हाथी दे दे तो हम उससे सौदा कर लें। एक हाथी वाला मिला पर वह उससे भी कई गुना चालाक था। जब इसने कुत्ते के बदले हाथी मांगा तो वह राजी हो गया। उसने कुत्ता लेकर उसे एक कागज का हाथी दे दिया जो कुत्ते से भी कम मूल्य का था और साथ ही उसने यह कह दिया कि ले, तू भी क्या याद रखेगा कैसे आदमी से पाला पड़ा था। यह जो हाथी स्वान की लेवादेही है, परस्पर एक दूसरे को ठग लेने की, अधिक से अधिक छीन लेने की प्रवृत्ति है। वह स्व और समाज का संघर्ष है और गोस्वामी जी के जीवन में यह मिट चुका है। गोस्वामी जी के स्वांत सुखाए कहने का अभिप्राय क्या है? जब सच्चे अर्थों में स्व और सबका भेद मिट जाएगा, विरोध मिट जाएगा, जब स्व का सुख सबका हित और सबका हित स्व का सुख हो जाएगा, तब जीवन में समग्रता आएगी। यही रामायण का जीवन दर्शन है। अभिप्राय यह है कि जब हम दूसरों के हित में अपना हित मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुखी देखकर हमें प्रसन्नता होती है, तब सबका सुख हमारा और हमारा सुख सबका बन जाता है। हमारे स्व का इतना विस्तार हो जाता है कि सब हमारे अपने लगने लगते हैं और इससे हमारे सुख का विस्तार होता है और हम निरंतर दूसरों को सुख पाते हुए देखकर प्रसन्न होते हैं। तब लगता है कि यह जो सबकी उन्नति है, विजय है, सुख है, यह सब मेरा ही है, मुझे ही प्राप्त हो रहा है। वह सब में अपने को ही देखने लगता है। जिनको भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, वे सब किसी न किसी रूप में हमारे स्व से जुड़े हुए हैं। आदर्श तो यही है, पर व्यक्ति ने इसके विपरीत अपने स्व को धीरे धीरे समेट लिया है, संकुचित कर क्षुद्र बना लिया है, अपने आप में सिमट कर समाज से अलग हो गया है और इस कारण वह अपने आप को नितांत अकेला और असहाय अनुभव करता है। इसीलिए वह निरंतर अपने स्व के सुख के लिए दूसरों से सुख की छीनने की चेष्टा करता है। अपने अहम की तुष्टि के लिए दूसरों के अहम से टकराता है। दूसरों का सुख उसे नहीं सुहाता
क्योंकि वह सब सुख अपने लिए चाहता है। उसमें किसी की भागीदारी उसे सहन नहीं होती। और इसका परिणाम क्या होता है? या तो समाज में परस्पर संघर्ष हो रहा है, या ऐसा सौदा हो रहा है कि जिसमें व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। इस स्थिति का रामचरितमानस में बड़े सांकेतिक रूप में विश्लेषण किया गया है। दुख भगवान राम के जीवन में भी आते हैं, भगवान कृष्ण के जीवन में भी आते हैं, महापुरुषों के जीवन में भी आते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जीवनी पढ़िए तो उनके जीवन में भी पीड़ा का पक्ष है, लेकिन उस दुख और पीड़ा के संदर्भ में उनकी दृष्टि कौन सी है? बस यही बड़े महत्व की बात है। विभिन्न रूपों में आए हुए दुख तो हैं, लेकिन उन दुखों को हम अपने जीवन में कैसे स्वीकार करें, या हमारे पास वह कौन सी कला है जिससे हम अपने जीवन में आए हुए दुखों को सुखों में बदल दें, अथवा वह कौन सा पारस है हमारे पास जिसके स्पर्श से दुख रूपी लोहा सुख रूपी सोना हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेही की दरिद्र परस मनि जाके। जिसने सबके हित में अपना हित मान लिया है, उसे क्या कभी दुख हो सकता है? अपने स्व का विस्तार करके सब में अपने को ही देखिए, और तब मानो पारस के स्पर्श से दुख रूपी लोहा भी व्यक्ति के जीवन में सुख रूपी सोना हो जाता है। यह संकेत अयोध्या कांड में मिलता है। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी कि अचानक एक बाधा उपस्थित हो गई, और उस समय राम राज्य का संकल्प पूरा नहीं हो सका। यह बाधा केवल त्रेता युग की नहीं, आज की भी है। आज भी हमारे अनेक महापुरुष राम राज्य की स्थापना का संकल्प करते हैं, पर वह चरितार्थ नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? जो त्रेता युग का सत्य है वही आज का भी सत्य है। जिन कारणों से त्रेता युग में राम राज्य बनते बनते रुक गया, उन्हीं कारणों से आज भी पूरी तौर से राम राज्य बनना संभव नहीं हो पाता। और अंत में जिस प्रक्रिया से त्रेता युग में राम राज्य बन पाया, उसी प्रक्रिया से जब हम चलेंगे, तभी हम क्रमशः इन दुखों और समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। अयोध्या कांड में यही बात हमें सांकेतिक रूप में मिलती है। आरंभ कहाँ से होता है? गोस्वामी जी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। यहीं से अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। महाराज दशरथ की सभा में चारों ओर लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और सबके मुख से यही वाक्य निकल रहा है, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। तीनों काल और तीनों लोक में जितने पुण्यात्मा हुए हैं, उनमें से कोई भी दशरथ के समान नहीं है। और अगली पंक्ति में साधना की दृष्टि से बड़ी सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रशंसा का यह वाक्य जब महाराज दशरथ के कानों में पड़ा, तब उनके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। बगल में शीशा रखा हुआ था। महाराज दशरथ ने वह शीशा उठा लिया और उसमें अपना मुंह देखने लगे। कई लोगों को, विशेषकर आधुनिक राजकुल की परंपराओं के संदर्भ में पढ़ने वालों को, यह बड़ा अटपटा लगता है। किसी लेखक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बेचारे तुलसीदास को क्या पता था कि राजाओं की सभा कैसी होती है। वे तो निरंतर राजा महाराजाओं से दूर रहे। अपनी कल्पना से ही उन्होंने ऐसी व्यर्थ और बेतुकी बातें लिख दी कि क्या कोई राजा सिंहासन पर बैठकर शीशा देखता है? वह तो किसी एकांत कमरे में शीशा देखकर आएगा और सिंहासन पर बैठेगा। सभा में सबके सामने थोड़े ही शीशा देखने लगेगा। पर इस वाक्य के द्वारा गोस्वामी जी क्या बताना चाहते हैं? यही कि अकेले में शीशा देखना तो सभी जानते हैं, पर सबके सामने शीशा देखना बड़ा कठिन काम है। साधक तो वही है जो केवल एकांत में ही नहीं, सबके सामने शीशा देखे। इसका अभिप्राय क्या है? जब कोई व्यक्ति अकेले में भगवान के सामने बैठता है तो कहता है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं बड़ा बुरा हूँ, बड़ा पापी हूँ। लेकिन यही बात कोई समाज में उसके लिए कह दे कि वह बड़ा बुरा और पापी है, तो फिर देखिए कि उसका सारा क्रोध कैसे वेग से निकलता है। शीशे के साथ एक बात जुड़ी हुई है कि हर व्यक्ति उसे पसंद करता है, पर अकेले में, सार्वजनिक रूप से नहीं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अकेले में शीशा देखकर प्रसन्न होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कह दे कि जरा शीशे में अपना मुंह तो देखिए, तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। यह शीशे की बड़ी विचित्रता है।
इसका अभिप्राय यह है कि हम अपने दोषों को, अपनी कमियों को जानना तो चाहते हैं, लेकिन अकेले में हम ही देखें, हम ही जाने, कोई दूसरा ना जान पाए। हमारे दोषों को जानकर कोई हमारी आलोचना करे, इससे हम बचना चाहते हैं। पर दशरथ जी धन्य हैं, उन्होंने साहस किया और यह साहस बड़े महत्व का है। सब लोग एक स्वर में प्रशंसा कर रहे थे कि दशरथ जी के समान महान और कोई नहीं है। तो उसी समय वे सभा में सबके सामने शीशा लेकर देखने लगे कि यह जो इतने मुखों से प्रशंसा हो रही है, उसमें सच्चाई कहाँ तक है। कितनी सुंदर बात है, एक तो सभा में और दूसरे सिंहासन पर। जो लोग सिंहासन पर बैठ जाते हैं वे प्रायः शीशा देखना छोड़ ही देते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सिंहासन पर बैठने के बाद तो शीशा देखना और भी जरूरी हो जाता है। जितना पहले देखते थे उससे कहीं और अधिक शीशा देखने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सिंहासन पर नहीं है वह तो केवल अपने अथवा अपने परिवार के लिए है, परंतु जो सिंहासन पर है उस पर तो सारे समाज, सारे देश का उत्तरदायित्व है। अतः जिस व्यक्ति का संबंध अनेक व्यक्तियों से तथा समाज से जुड़ा हुआ है, उसे तो सजग होकर स्वयं पर दृष्टि डालनी चाहिए कि हम सही हैं या नहीं, हमारे क्रियाकलाप ठीक हैं या नहीं। इस प्रकार यहाँ जो 3 बातें कही गई हैं, सार्वजनिक रूप से शीशा देखना, सिंहासन पर बैठकर शीशा देखना और प्रशंसा सुनते समय शीशा देखना, ये तीनों बड़े महत्व की और प्रेरणादायी हैं। प्रशंसा सुनते समय अर्थात दूसरों की आंख से अपने को देखना, और शीशा देखने का अर्थ है अपनी आंख से स्वयं को देखना। दूसरों की आंख से अपने आप को देखने का अर्थ है दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा को ही अपना वास्तविक रूप समझ बैठना। और इन प्रशंसा करने वालों का क्या ठिकाना। नारद जी भगवान से सुंदरता मांगने के बाद इसी चक्कर में तो पड़ गए थे। तब यदि उनके पास शीशा होता तो वे अपना वास्तविक रूप देख लिए होते और आगे चलकर वे संकट में नहीं फंसते। पर उनकी समस्या यही थी कि उनके पास शीशा नहीं था और न शीशा देखने की इच्छा ही थी। भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, बस वे प्रसन्न हो गए। समझ लिया कि भगवान ने मुझे सुंदर बना दिया है और बिना दर्पण देखे, बिना आत्मनिरीक्षण किए विश्व मोहिनी की सभा में पहुंच गए। सभा में जाकर नारद जी बैठे तो शंकर जी के 2 गण भी उनके दाएं बाएं बैठ गए और कहने लगे, नी की दीनी हरि सुंदरताई, रीज ही राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानी विशेषी। भगवान ने इन्हें इतनी सुंदरता दी है, राजकुमारी अवश्य ही इन्हें विष्णु समझकर इनके गले में जयमाला डाल देगी। नारद सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अगल बगल वाले भी कह रहे हैं कि ये बड़े सुंदर हैं। इन दाएं बाएं वालों से सदा सावधान रहना चाहिए। कौन जाने ये लोग किस उद्देश्य से प्रशंसा करते हैं, डर के मारे करते हैं या चापलूसी करते हैं या फिर व्यंग के रूप में करते हैं। नारद जी प्रशंसा सुनकर फूल गए हैं। दोनों तरफ से एक ही स्वर आ रहा है कि ये बड़े सुंदर हैं और वे दोनों वस्तुतः व्यंग कर रहे थे। राजकुमारी ने उनकी वास्तविकता देख ली थी। उन्हें तो नारद से इतनी घृणा हुई कि वे उस ओर गई ही नहीं। भगवान विष्णु आए तो विश्व मोहिनी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। भगवान उन्हें लेकर चले गए और तब नारद जी को वस्तु स्थिति का बोध हुआ। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मणि गिरी गई छुटी जनु गाठी। जैसे अपनी गांठ से मणि गिर जाने पर दुख होता है, उसी तरह दुख नारद जी को हो रहा है। यही मन का काल्पनिक दुख है। जैसे रात में कोई स्वप्न देखे कि मुझे लॉटरी मिल गई है और जागने पर रोने लगे कि हाय हाय हमारी लॉटरी खो गई। अब वास्तव में न तो लॉटरी मिली थी और न खोई है, यह तो केवल कल्पना में मिली थी और कल्पना में ही खो गई। इसी तरह नारद को न तो राजकुमारी मिली थी और न खोई है, उन्होंने मिलने की केवल एक कल्पना कर ली थी। इसीलिए उन्हें खोने की वृत्ति सताने लगी और तब वे प्रशंसक गण जो अभी तक दाएं बाएं बैठे व्यंगात्मक प्रशंसा कर रहे थे, तुरंत नारद जी से बोले, निज मुकुर विलोक ही जाई। जरा जाकर शीशे में अपना मुंह तो देख लीजिए। नारद को इतना क्रोध आया कि उनके होंठ फड़कने लगे। शीशा में मुंह देखने की सलाह ये लोग पहले न देकर अब दे रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? जो हितैषी होगा वह तो पहले ही सलाह देगा।
कि सभा समाज में जाने से पहले शीशा देखकर अपना मुंह ठीक कर लो। अगर आपका चेहरा गंदा हो और कोई परिवार का आदमी देख ले तो वह यही कहेगा कि बाहर निकलने के पहले शीशा देखकर मुंह साफ कर लीजिए। और अगर किसी के मन में हंसी कराने को ही हो तो वह पहले तो आपको बाहर जाने देगा और आपकी व्यंग्यात्मक आलोचना होने देगा और तब सलाह देगा कि आपने शीशा नहीं देखा। तब तो वह शीशा देखने की बात व्यंग में ही कह रहा है। नारद जी का संकट यही था। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि दर्पण का लाभ क्या है। दशरथ जी के जीवन में इससे 3 बातें आई और वे बड़े महत्व की हैं। कौन सी? दर्पण देखने पर कभी कभी अभिमान भी होता है। कोई व्यक्ति अगर खड़ा होकर बार बार अपने को शीशे में देखे और मन ही मन खुश हो कि वाह मैं कितना सुंदर हूँ, तो दर्पण ने तो उसके अभिमान को और भी बढ़ा दिया। दर्पण अभिमान घटाने के लिए होना चाहिए, बढ़ाने के लिए नहीं। अभिप्राय यह है कि आत्मनिरीक्षण का हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। यह इसी बात पर निर्भर करता है कि आत्मनिरीक्षण से हमारा अभिमान बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि हम आत्मनिरीक्षण करके इसी निष्कर्ष पर पहुँचें कि हम तो सबसे अच्छे हैं, हम में सारी विशेषताएं हैं, तो हमने सही अर्थों में आत्मनिरीक्षण नहीं किया, बल्कि अपने अंतःकरण में आत्म प्रशंसा की एक वृत्ति पाल ली। लेकिन दशरथ जी की दृष्टि कहाँ थी? जब उन्होंने सुना कि दशरथ के समान कोई नहीं है तो उन्होंने दर्पण उठा लिया और अपने आप को देखा। लोग कह रहे हैं कि दशरथ में सारे गुण हैं, पर दशरथ जी ने दर्पण में देखा कि मुकुट टेढ़ा है और यह दोष है। लोगों की दृष्टि भले ही ना गई हो, पर दशरथ जी की दृष्टि अपने दोष पर गई। मैं सभा में बैठा हुआ हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ और मेरा मुकुट एक ओर झुक गया है, असंतुलित हो गया है। राजा को समत्व में स्थिर रहना चाहिए। मुकुट राज सत्ता का चिन्ह है। इसीलिए उनके मन में पहली प्रेरणा उत्पन्न हुई कि वे अपने मुकुट को सीधा करें। साधक यह है जो आत्मनिरीक्षण करके अपने मन के असंतुलन को देख सके और उसे समत्व की प्रेरणा प्राप्त हो। दशरथ जी के जीवन में पहली प्रेरणा प्राप्त हुई। राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुटुकम समकीन्हा। उन्होंने तुरंत अपना मुकुट सीधा किया और उनकी दृष्टि और भी पैनी है। जो ही मुकुट सीधा हुआ तो अचानक सफेद बाल जो मुकुट से ढके हुए थे उन पर दृष्टि पड़ी। तब सोचा कि अरे, सोने के मुकुट की आड़ में सफेदी छिपी हुई है। सोना रजोगुण का प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है, और श्वेत रंग सतोगुण का प्रतीक है। उन्होंने सोचा कि सत्ता ने मेरे सत्व को ढक लिया था और यह सत्व मानो मेरे कान में संदेश दे रहा है, पर यह स्वर्ण मुकुट हमें सुनने नहीं दे रहा है। चलो, मुकुट जरा सीधा हुआ तो हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। और वह समत्व का, सत्व का संदेश क्या था? एक सफेद बाल कह रहा था कि महाराज कब तक मुकुट सीधा करते रहेंगे, अब इसे उतारिए। इसका अभिप्राय है कि पहली प्रेरणा दोष दर्शन, दूसरी है समत्व और तीसरी प्रेरणा हुई त्याग एवं समर्पण की। यही साधक के जीवन की सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा है। ईश्वर के प्रति समर्पण की वृत्ति का उदय होना ही दर्पण देखने का फल है। और इसीलिए गोस्वामी जी को दर्पण से इतना लगाव हो गया कि अयोध्या कांड शुरू करते ही उन्होंने गुरु जी से पहली बात यही कही कि बाल कांड में तो आपने दृष्टि दे दी थी, लेकिन अब भी मुझे एक वस्तु की कमी अनुभव हो रही है। किस वस्तु की? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज, किस लिए? निज मनु मुकुर सुधारी। जैसे महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा तो उनमें समत्व का उदय हुआ। आत्मनिरीक्षण करने पर उन्हें अपना दोष दिखाई पड़ा और अंत में समर्पण की प्रेरणा उत्पन्न हुई। इसीलिए हमारे जीवन का दर्पण भी इतना स्वच्छ हो जाए कि उसमें हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकें। दोषों को देखकर उन्हें दूर करने की चेष्टा करें और हमारे अंतःकरण में समर्पण की वृत्ति का उदय हो। तभी हम समझेंगे कि राम कथा को हमने सही अर्थों में पढ़ा, सुना और समझा है। यह एक साधक का आत्मनिरीक्षण है, जिसे गोस्वामी जी ने महाराज श्री दशरथ के दर्पण दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। महाराज श्री दशरथ के अंतःकरण में जब समर्पण की वृत्ति का उदय हुआ तब उन्होंने क्या किया? सभा में प्रश्न किया कि आप लोगों की क्या सम्मति है।
सभा में उपस्थित लोग भी वैसे ही अच्छे निकले। अगर चापलूस अथवा झूठे प्रशंसक होते तो कह देते कि सिंहासन पर आप ही बैठे रहिए। अगर आपने सिंहासन छोड़ा तो दुनिया डूब जाएगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने बड़ी संतुलित भाषा में कहा, बिनती सचिव कर ही कर जोरी, जियो हु जगतपति बरिस करोरी। यदि कह देते कि आप तुरंत सिंहासन छोड़ दीजिए, तब तो यही लगता कि ये सब राजा दशरथ के राज्य से उब चुके हैं, चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सत्ता से हटें। और यदि ऐसा नहीं कहते तो ये राम के प्रति समर्पण के विरोधी सिद्ध होते। इसीलिए बड़ी संतुलित भाषा में उन्होंने पहला वाक्य तो यह कहा कि महाराज, हम तो चाहते हैं कि आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें और श्री राम को प्रेरणा देते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। आपके मन में जब संकल्प का उदय हुआ है तो अवश्य ही यह भार अब श्री राम के ऊपर सौंप दें और श्री राम को ऐसी प्रेरणा दें कि जिसके द्वारा सुंदर पद्धति से राज्य का संचालन हो। महाराज श्री दशरथ के आसपास जो लोग हैं वे उत्तम कोटि के हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। वे हमारे जीवन में त्याग की प्रेरणा देते हैं या भोग और संग्रह की। दशरथ जी के जीवन में अनुकूलता है। उनके समर्पण के संकल्प को समाज का समर्थन मिल गया। तब वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ उनके कुल के आचार्य हैं। दशरथ जी ने अपना संकल्प उनके चरणों में निवेदित किया और आशीर्वाद मांगा। अंत में समर्पण का कार्य भी तो गुरु के द्वारा ही संपन्न होता है। इसीलिए उन्होंने एकांत में जाकर गुरुदेव के सामने अपनी भावना व्यक्त की। महाराज, मैंने अपने जीवन में जो भी चाहा सब आपकी कृपा से पूरा हुआ। अब मेरे मन में एक ही आकांक्षा शेष है। शरीर तो नाशवान है, मृत्यु अवश्यम भावी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में ही श्री राम सिंहासन पर बैठ जाएं। मैं उन्हें अयोध्या का राज्य अर्पित कर दूं। मेरा यह संकल्प क्या उचित है? गुरु वशिष्ठ तो सच्चे अर्थों में गुरु थे। हाँ, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जिनके जीवन में गुरु का अर्थ बिल्कुल उलट जाता है। पुराणों में एक गुरु हैं शुक्राचार्य जी। आपने सुना होगा कि उनकी एक आंख फूट गई थी। भगवान ने उनकी एक आंख फोड़ दी थी। गुरु की आंख भगवान फोड़ दें, यह बड़ी विचित्र बात है। गुरु और भगवान तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का एक बड़ा सार्थक तात्पर्य है। बलि यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के अंत में भगवान आ गए। बलिदान कर रहे हैं और भगवान स्वयं दान लेने आए हैं। यह तो यज्ञ की सफलता और बलि की धन्यता की पराकाष्ठा हो गई। जिसके यज्ञ के समर्पण को स्वीकार करने स्वयं भगवान आ गए, उसके यज्ञ की इससे बढ़कर समग्रता और क्या होगी। यत् करोषि यत् शनासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुश्च मदर्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी कुछ करते हो, भोजन, यज्ञ, दान एवं तपस्या, सब मुझे अर्पित कर दो। यही तो अंतिम परिणति होनी चाहिए। लेकिन बलि की समस्या क्या है? भगवान को पहचानना बड़ा कठिन है। वे कब किस रूप में, किस वेश में आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी तो हम भगवान को न पहचान कर उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। भगवान कभी भिखारी के वेश में, कभी दीन दुखी रोगी के वेश में और कभी न जाने किस वेश में आ जाते हैं। वे वेश बनाने की कला में बड़े निपुण हैं। जीर्णो दंडेन वंचसी मंत्र में कहा गया है कि आप कभी कभी लाठी लेकर बूढ़े के रूप में आते हैं और हमें ठग लेते हैं। आपको बूढ़ा समझकर हम आपका तिरस्कार कर बैठते हैं, जबकि आप साक्षात भगवान होते हैं। इसीलिए तो यह बात कही जाती है कि सर्वत्र सबको भगवान समझना चाहिए। न जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। अभिप्राय यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो किसी भी रूप में और कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए किसी का तिरस्कार ना करें। बलि के सामने भी भगवान आए तो किस रूप में आए? शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी गरुड़ासीन रूप में नहीं आए। आए एक किशोर ब्रह्मचारी के रूप में। बलि नहीं पहचान पाए। उन्होंने एक ब्रह्मचारी ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया और पूछा कि कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जो आदेश देंगे उसका मैं पालन करूंगा। पास ही उनके गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। वे बड़े पहुँचे हुए थे। उनके पास पहचान लेने वाली दृष्टि थी। वे तुरंत समझ गए कि ये तो भगवान नारायण हैं और बलि की सारी संपत्ति हरने के लिए आए हुए हैं। धीरे से उन्होंने अपने शिष्य को संकेत किया कि यहाँ से चलो, एकांत में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा।
बलि को एकांत में ले जाकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि क्या तुम इन्हें पहचानते हो? बलि ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो उन्हें ब्रह्मचारी ही समझ रहा हूँ। बोले कि ये साक्षात विष्णु हैं। बलि गदगद हो गए। बोले कि यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि यज्ञ में स्वयं भगवान आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि प्रसन्न मत हो, पहले यह जान लो कि ये यहाँ क्यों आए हैं। ये कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा सर्वस्व छीन लेने के लिए आए हैं। तो जाकर कह दो कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। इसमें व्यंग्य यह है कि जब गुरु ईश्वर को पहचान ले और पहचान लेने के बाद शिष्य को समर्पण की प्रेरणा देने के स्थान पर कहे कि उन्हें कुछ मत दो, तो इससे बढ़कर उस दृष्टि का दुरुपयोग और क्या हो सकता है। इतने बड़े ज्ञानी और इतने आसक्त, उन्हें अपने शिष्य की संपत्ति के प्रति इतनी आसक्ति और ममत्व है कि आज वे अपने शिष्य के चरमोत्कर्ष में बाधक बन रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने शिष्य की सुख सुविधा से अपने आप को जोड़ लिया है। यह मान लिया है कि बलि के पास संपत्ति रहेगी तो वह मेरी सेवा करेगा, और जब इसका सब कुछ छिन जाएगा तब यह मेरी सेवा कैसे करेगा। इसीलिए उनको यही चिंता है कि उसकी संपत्ति बची रहे, भगवान मिले या ना मिले, इस बात की चिंता उन्हें नहीं है। परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर शिष्य गुरु से भी आगे निकल गया। कह दिया कि महाराज, मेरी दृष्टि तो इतनी पैनी नहीं है कि मैं भगवान को पहचान पाऊँ, पर आपकी दृष्टि ने उन्हें पहचान लिया, और अब जब आपने बता दिया कि वे स्वयं भगवान हैं और मेरे द्वार पर भिक्षा के लिए आए हैं, तो इससे बढ़कर सौभाग्य का अवसर मेरे लिए और क्या होगा। आप कहते हैं कि मैं ना कह दूं? एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में आपने मुझे बता दिया, और अब शिष्य को जो करना चाहिए वह मुझे करने दीजिए। इस पर गुरु को इतना क्रोध आया कि वे शिष्य को शाप दे दिया, जा, तेरी सारी संपत्ति चौपट हो जाए, नष्ट हो जाए। बलि हंसने लगे। बोले कि महाराज, जिस कार्य के लिए भगवान आए हुए हैं, आपका यह आशीर्वाद भी उसी का पूरक है। तो चलिए, जाने अनजाने गुरु और भगवान दोनों का संकल्प एक हो गया है। यद्यपि शुक्राचार्य के कहने का वैसा उद्देश्य नहीं था, वे तो क्रोध में शाप दे बैठे थे, लेकिन उन्हें शिष्य की संपत्ति से इतनी ममता है कि जब लौटकर बलि ने भगवान से कहा कि महाराज संकल्प बोलिए। जब हाथ में कुछ लेकर बलि भगवान के सामने पहुँचे, संकल्प पढ़ा जाने लगा और भगवान वामन अपनी कमंडलू से जल डालने लगे, तब शुक्राचार्य को एक ही उपाय सूझा। वे तुरंत भगवान की कमंडलू के छिद्र में जाकर बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प पढ़ा जाएगा। भगवान को हंसी आ गई। मेरे संकल्प को रोकना चाहता है, संपत्ति की आसक्ति में इतना भूल गया। भगवान के संकल्प को भला कौन रोक सकता है। भगवान ने जब देखा कि कमंडलू से जल नहीं गिर रहा है, तो उन्होंने एक कुश उठा लिया और कमंडलू के छिद्र को साफ करने के लिए उसमें डाल दिया। कुश की नोक बड़ी पैनी होती है। वह पैनी नोक छिद्र में बैठे हुए शुक्राचार्य की आंख में लगी और उनकी एक आंख फूट गई। बेचारे कमंडलू से निकलकर भागे और जल गिरने लगा। भगवान का व्यंग्य यह था कि नेत्र तो दो हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भगवान ने कहा कि तुम्हारी ज्ञान वाली आंख तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया, पर ये वैराग्य वाली आंख फूटी हुई है, इसीलिए शिष्य को दान देने से रोक रहे हो। जब तुम्हारे भीतर की आंख फूटी हुई है तो लो, बाहर की आंख मैं फोड़े देता हूँ, ताकि लोग देखकर समझ सकें कि कुछ ऐसे भी ज्ञानी होते हैं जो वैराग्य शून्य होते हैं। ऐसे वैराग्य शून्य ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। मीराबाई ने गोस्वामी जी से पूछा था कि अगर परिवार के लोग, गुरुजन और पूज्य जन हमें समर्पण से रोकें तो हमें क्या करना चाहिए। तब गोस्वामी जी ने लिखा, वह बड़ा प्रसिद्ध पद विनय पत्रिका में है। जाके प्रियन राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो, कंत वज्र वनितहि, भय मुद मंगलकारी। इस पद में जिन लोगों का नाम लिया गया उनमें एक नाम बलि का भी है। और यहाँ गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है। कहते हैं, अंजन कहा आँखि जही, फूटई बहु तक कहूँ कहाँ लो। अगर कोई पूछ दे कि गुरु तो ज्ञानांजन शलाकया, दिव्य अंजन के द्वारा नेत्र खोल देते हैं, और आप ऐसा कह रहे हैं,
तो गोस्वामी जी ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, अंजन की बड़ी महिमा है, आँख में अंजन लगाना चाहिए, पर संयोग से कहीं ऐसा अंजन मिल जाए कि जिससे आँख ही फूट जाए, तो ऐसे अंजन को लगाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो हमें दिव्य दृष्टि देकर हमारी समर्पण की वृत्ति को बढ़ाए, उस गुरु की तो सार्थकता है, पर जो गुरु शिष्य के समर्पण को रोकने की चेष्टा करे, वह तो शिष्य को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में महाराज दशरथ का यह श्रेष्ठतम सौभाग्य है कि उन्हें महर्षि वशिष्ठ जैसे गुरु प्राप्त हैं। दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि महाराज, पंचांग देखकर कोई मुहूर्त बताइए, किस दिन हम राम को राज्य दें। तो गुरु इतने उतावले हो गए कि वे दुगने उत्साह के साथ बोले कि पंचांग देखने की, मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता है। क्यों? बोले कि सांसारिक कार्य करना हो तो मुहूर्त देखा जाता है, पर जहाँ भगवान का कोई कार्य करना हो, व्यक्ति जब ईश्वर के चरणों में समर्पण का संकल्प करे तो उसके लिए मुहूर्त देखने की क्या आवश्यकता है। गीतावली में विभीषण के प्रसंग में कहा गया है कि जब रावण ने उनकी छाती पर पाद प्रहार किया तो विभीषण जी सीधे भगवान राम के पास नहीं गए, पहले वे भगवान शंकर के पास गए और कहा कि महाराज, अच्छा दिन बताइए, क्यों? मैं भगवान राम की शरण में जाना चाहता हूँ, ऐसा शुभ मुहूर्त बताइए कि जिस दिन जाने से मेरी शरणागति ठीक ठीक संपन्न हो। शंकर जी ने पहला वाक्य यही कहा कि अरे भाई, तुम मुझसे सगुन पूछने आए हो, देखते नहीं यहाँ तो सारे असगुन ही मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं सगुन मानता तो इन सारे असगुनों को क्यों पाल लेता। मैं कोई पंचांग देख कर थोड़े ही चलता हूँ। तब बोले, राम की शरण जाही सुदिनो न हेरे। राम की शरण में जाने के लिए सगुण नहीं देखते। यही बात गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं। बेगी बिलम्बु न करई नृप, साजी सबु समाज, सुदिन सुमंगलु तब ही जब राम होई जुबराज। देर बिल्कुल मत करो, जल्दी करो, क्योंकि राम राज्य के लिए शुभ मुहूर्त की नहीं, शुभ मुहूर्त के लिए राम राज्य की आवश्यकता है। जिस क्षण राम राज्य की स्थापना हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। बस शुभ और अशुभ की यही कसौटी है। महाराज दशरथ परम प्रसन्न हैं। दरबार से समर्थन मिला और गुरु से भी समर्थन मिला। महाराज दशरथ ने आदेश दिया कि गुरु वशिष्ठ के आदेश से राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। आनहु सकल सुतीर्थ पानी, सब तीर्थों से जल ले आओ, राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित करो। राम राज्य की तैयारी होने लगी, लेकिन यह कितनी विचित्र बात है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी, साधना की चरम उपलब्धि के क्षणों में भी अविद्या साधक को विचलित करने की चेष्टा करती है। जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। विषय तो वह है जो साधन की दिशा में बढ़ा ही नहीं, और साधक वह है जो साधना की दिशा में बढ़ रहा है। पर एक साधक वह है जो साधना की चरम उपलब्धि के क्षणों में पहुंच चुका है, पर वहां से भी योग भ्रष्ट हो जाने की संभावना बनी रहती है। साधक अगर अंतिम क्षण में भी विचलित हो गया तो दीपक बुझ जाएगा और वह अपने चरम लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होगा। और यही यहाँ पर भी हुआ। राम राज्य नहीं बन पाया, समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हो पाया, लेकिन महाराज दशरथ का विकास एक दूसरे रूप में हुआ। यह एक अलग प्रसंग है। उन्होंने इस प्रसंग में एक दूसरी प्रेरणा प्राप्त की। इसे यूँ कहना चाहिए कि एक स्थिति ऐसी है जब समर्पण की प्रेरणा आती है, और एक स्थिति ऐसी भी है जब व्यक्ति समर्पण की भावना से भी ऊपर उठ जाता है। देखिए, जब तक संग्रह और उसके प्रति लगाव की वृत्ति है, तब तक तो समर्पण की वृत्ति का महत्व है, किंतु समर्पण के चरम क्षणों में एक प्रश्न उठता है। क्या? श्री यामुनाचार्य ने अपने स्रोत्र रत्न में यही कहा है। जब वे भगवान के चरणों में समर्पण के लिए पहुँचे तो ठिठक गए। भगवान ने कहा कि करो समर्पण। यामुनाचार्य ने कहा कि यही तो सोच रहा हूँ। क्या? मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर देने आया था, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा है क्या। अब जो वस्तु मेरी नहीं है उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूँ। समर्पण तो अपने वस्तु की जाती है, पर मैं तो खोजने पर भी कोई अपनी वस्तु नहीं पा रहा हूँ। सब तो आपकी ही दिखाई दे रही हैं। तब इस समर्पण में क्या सार्थकता है कि आपकी ही वस्तु आपको अर्पित करूँ। यही स्थिति श्री भरत के जीवन में भी है।
जब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि इस समय राज्य को स्वीकार कर लो, 14 वर्षों तक राज्य चलाओ और जब राम लौट आएंगे तो उन्हें राज्य समर्पित कर देना। श्री भरत कहते हैं, कैसा समर्पण? राज्य मेरा हो तो मैं उसे समर्पित कर दूं, पर राज्य तो श्री राम का ही है। महाराज दशरथ के जीवन में यह जो विकास है, यह ध्यान रखने योग्य है। कभी कभी साधक के जीवन में जो अवरोध आते हैं वे भी विकास की किसी न किसी प्रक्रिया में सहायक होते हैं। महाराज दशरथ के जीवन में एक क्षण ऐसा आया कि मानो उनका समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हुआ, राम राज्य नहीं बन पाया। पर इससे उनके अंतःकरण में जिस वृत्ति का उदय हुआ वह था, येन त्यज्यसि तत्त्वजः, त्याग करो और जिस वृत्ति से त्याग किया जाता है उस वृत्ति का भी त्याग कर दो। यही सर्वोत्कृष्ट त्याग है। महाराज श्री दशरथ के जीवन में यह जो समर्पण की वृत्ति थी, उसमें दातापन की जो सात्विक वृत्ति थी वह अब मिट गई। उन्होंने देख लिया कि वे चाहकर भी नहीं दे पाए। उनकी राह में यह अवरोध क्यों उत्पन्न हुआ? चारों ओर बाजे बज रहे हैं, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है, पर एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है, केवल एक मंथरा के कारण राम राज्य नहीं बन पाया। और जहाँ पर मंथरा ही मंथरा हो, वहाँ हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितनी बड़ी संख्या में मंथराएं हैं, वहाँ हम कल्पना करें कि राम राज्य बन जाएगा तो यह कितनी हास्यास्पद बात है। यह मंथरा कौन है? गोस्वामी जी ने एक ही वाक्य में कहा कि यह भेद बुद्धि ही मंथरा है। नगर सजाया जा रहा है, बाजे बज रहे हैं। मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? लोगों ने कहा, कल श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे। बस इतना सुनते ही उसका हृदय जलने लगा। जिस पंक्ति पर अभी चर्चा चल रही है, पर सुख देखी जरन सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, यही वाक्य गोस्वामी जी यहाँ पर मंथरा के लिए कहते हैं। राम तिलक सुनिभा उरदाहु, राम का तिलक सुनकर उसका हृदय जलने लगा। क्यों जलने लगा? उसके अंतःकरण में यह जो भेद बुद्धि है कि यह तिलक राम का हो रहा है, भरत का क्यों नहीं? श्री राम भी दशरथ के पुत्र हैं और श्री भरत भी। मंथरा महाराज दशरथ के महल की दासी है, इसमें भला उसे भेद क्यों करना चाहिए? प्रसन्न हो जाती कि राम को राज्य मिल रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन उसके मन में इतनी तीव्र भेद बुद्धि है कि यह राज्य भले ही दशरथ के पुत्र को मिल रहा है, पर उस पुत्र को मिल रहा है जो कौशल्या का पुत्र है, कैकेयी के पुत्र को नहीं मिल रहा है। यह बड़ा अनर्थ हो रहा है। मैं तो इसे रोकने की चेष्टा करूंगी। एक व्यक्ति के इस ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव ने राम राज्य नहीं बनने दिया, मार्ग में बाधा उपस्थित कर दी। पर दूसरी ओर इस संकट में भी जो मुस्कुराते रहे, जिनका राज्य छीन लिया गया, संपत्ति छीन ली गई, जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया, वे श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। बस यह दो स्वभावों की टकराहट है। एक ओर मंथरा का स्वभाव और दूसरी ओर श्री राम का स्वभाव। जब कैकेयी ने बुलाकर श्री राम से कहा कि मैंने महाराज श्री दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं, एक तो भरत के लिए राज्य और दूसरा तुम्हारे लिए वन, तो भगवान राम सुनकर प्रसन्न हो गए। कैकेयी उन्हें दुख देना चाहती हैं, मंथरा दुख देना चाहती हैं, उनका राज्य छीन लिया, उन्हें वन जाना पड़ रहा है। ज्योतिषी लोगों ने तो इसका कारण भी खोज निकाला। उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, अंगारक विरोधेन रामो राष्ट्रात् विवासितः। राम की कुंडली में मंगल ग्रह का स्थान खराब हो गया था, इसीलिए उन्हें राज्य से निर्वासित होना पड़ा, उन्हें राज्य नहीं मिल पाया। अब ज्योतिषी बेचारे तो मंगल की शांति कराएंगे, लेकिन श्री राम तो प्रसन्न हैं। कैकेयी कहती है राज्य मेरे बेटे को मिले, और श्री राम कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावही राजू, भरत तो मेरा प्राण है। इसका अभिप्राय है कि भरत कोई दूसरे थोड़े ही हैं। जैसे व्यक्ति का प्राण अभिन्न होता है, वैसे ही भरत तो मुझसे अभिन्न है। और यह दर्शन भगवान राम ने अपने बचपन में ही खेल के माध्यम से दिखा दिया था। खेल में जीत होने पर प्रसन्न होने की वृत्ति तो सब में होती है, पर भगवान राम स्वयं हार कर भरत को विजयी देखकर प्रसन्न होते हैं। किसी ने पूछ दिया कि आप प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? बोले कि मेरा भाई जीत गया। इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या होगी? भगवान तो अपने स्व को इतना फैलाए हुए हैं कि सब उसके भीतर हैं, उनमें ही सब समाये हुए हैं।
मानो मनुष्य के भीतर उनका प्राण समाया हुआ है। कैकेयी ने कहा कि राम, तुम्हें यह तो नहीं लग रहा है कि भरत को राज्य और तुम्हें बनवास मिलने से इस बंटवारे में तुझे घाटा हुआ है? भगवान राम ने कहा कि घाटा कैसा? मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। भरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भगवान राम की कुंडली में मंगल आदि का दोष नहीं है। वे तो कहते हैं कि आज ब्रह्मा कितने अनुकूल हो गए हैं, जो मुझे इतना बड़ा लाभ हुआ, इतना सुख मिल रहा है, इसका अभिप्राय क्या है? एक ओर काल, कर्म, स्वभाव एवं गुण ने प्रतिकूलता की सृष्टि की, एक व्यक्ति के स्वभाव ने मलिनता की सृष्टि की, वहीं दूसरी ओर भगवान राम का स्वभाव उस प्रतिकूलता में भी आनंद की सृष्टि कर रहा है। वे अपने चरित्र के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि स्वभाव को बदल सकने पर दुख में भी आनंद की वृत्ति ढूंढी जा सकती है। इस प्रकार से मानस में गोस्वामी जी ने इस स्वभावजन्य दुख के स्वरूप को, जिसके व्यक्ति निरर्थक ही दुखी होता है और दूसरों को भी दुख देता है, समस्या के रूप में मंथरा से और इसका समाधान भगवान राम के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक ओर स्व का संकुचन और शुक्रता है और दूसरी ओर स्व का विस्तार और व्यापकता है। यह स्व की संकीर्णता ही हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना नहीं होने देती। भगवान राम का जो सर्वव्यापी स्वरूप है वही मानो राम राज्य है और वही हमारे इस स्वभावजन्य दुख का समाधान है। नारायण नारायण।